हाय गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं तरुण चौहान राजपूत आप सभी मोस्ट पर्सन का एक बार फिर से मेरे चैनल द तरुण चौहान राजपूत बीएचए बिजनेस में मोस्ट वेलकम करता हूं। गाइस कि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 7 ब्रह्मास्त्र हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो 7 ब्रह्मास्त्र है उनको यूज कर आज काफी लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। मैं खुद हूं जो आज बीएचए के अंदर पैसा कमा रहा हूं। एक ये 7 ब्रह्मास्त्र ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं गाइस जिनको आप अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ बिजनेस कर ही इन 7 ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, ये 7 ब्रह्मास्त्र आप कहीं ना कहीं देख लेना काम आने वाले। आज उन्हीं 7 ब्रह्मास्त्रों में से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। अगर आप उस ब्रह्मास्त्र को समझते हो, उसको यूज करते हो और अपने फील्ड में उस ब्रह्मास्त्र को यूज कर उस फील्ड में अपने फील्ड में उतारते हो, तो गारंटी मैं देता हूँ गाइज कि आप अपने रिजल्ट को कई गुना आगे ले जाओगे। क्योंकि बोला जाता है गाइज, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट निकालने थे ना तो 2 प्रकार से रिजल्ट निकलते हैं। अगर आपको कम रिजल्ट चाहिए तो वो देखना, और ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो वो देखना। रिजल्ट निकलते इसमें 2 प्रकार से, पहला सिस्टम से और दूसरा बिना सिस्टम से। अब गए सिस्टम से और बिना सिस्टम से क्या होता है, पहला समझना बिना सिस्टम से। अगर आप मेरे साथ वर्क कर रहे हो, सही है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी आप बिजनेस कर रहे हो अपना खुद का, या फिर कहीं और पर, तो समझना अगर आप उस बिजनेस को बिना सिस्टम से, बिना ब्रह्मास्त्र से कर रहे हो ना, तो जो आपकी मेहनत होगी वो तो होगी 90%। कितनी होगी? 90%। लेकिन आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा ओनली फॉर 10%। कितना? 10%। लेकिन अगर आप इसी ब्रह्मास्त्र से, यानी कि ब्रह्मास्त्र को बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सिस्टम, अगर आप सिस्टम से काम करते हो यानी कि ब्रह्मास्त्र से काम करते हो, तो जो आपकी मेहनत होगी वो तो होगी ओनली फॉर 10%। लेकिन जो आपका रिजल्ट का जो ग्रोथ होगा ना, जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा गाइस यहाँ से 90% यानी कि 90%। अब आप कुछ नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमें कौन सा ब्रह्मास्त्र यानी कि किस प्रकार से काम करना है, सिस्टम से या फिर बिना सिस्टम से? यस या नो, वो आपके ऊपर है। अब गाइज मैं बता रहा था कि आपको सिस्टम सही है, नहीं है, सिस्टम या फिर ब्रह्मास्त्र है। अब जो आज का जो ब्रह्मास्त्र है वो फर्स्ट ब्रह्मास्त्र है लिस्ट। कौन सा? लिस्ट। अब मैंने देखो काम करते हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैंने देखा है कि मैं काफी लोगों के पास जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि सर लिस्ट की क्या जरूरत है? जैसे या नो, लिस्ट की क्या जरूरत है, हमारा माइंड रहा, सही है, नहीं है, हम माइंड में याद रख लेंगे। जैसे या नो, हम माइंड में याद रख लेंगे या फिर हमें याद रहता है। एक चीज समझना, न तो माइंड का भरोसा है न मोबाइल का भरोसा है, सही है, नहीं है, क्योंकि माइंड और मोबाइल ये दोनों कभी भी खराब हो सकते हैं। जैसे या नो, तो जो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से सुनना। अगर आपको बीएचजीएफ के अंदर, बीएचए बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है ना, तो ये फर्स्ट जो ब्रह्मास्त्र अगर आप इसको मिस करते हो तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे नो, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो जो मेरे अपलायन उन्होंने बताया था कि भैया ब्रह्मास्त्र जो होता है ना वो इतना बड़ा होता है कि आप भले किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन पे, लेकिन अगर उस ब्रह्मास्त्र को अपनी लाइफ में उतार लेते हो ना, तो गारंटी है कि आपका बिजनेस कितनी नीचे हो, कितने नीचे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लो अपनी लाइफ में, उस सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, आपका जो रिकॉर्ड है ना वो यूं नहीं आएगा, आपका रिकॉर्ड जाएगा यूं। और जब रिकॉर्ड हो या रॉकेट हो, वो जब यूं जाता है ना गैस, मजा तभी आता है। ऐसे आनो, तो अपन बात करेंगे फर्स्ट ब्रह्मास्त्र। फर्स्ट ब्रह्मास्त्र है लिस्ट। अब फर्स्ट ब्रह्मास्त्र में आते हैं, लिस्ट में सबसे पहले आता है ड्रीम। आज एक चीज समझना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अफसोस। जब काफी लोग हैं जो आपके पड़ोस में भी होंगे, आपके यार दोस्त, आपके मिलने वाले को बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जब आप कुछ काम करते हो, समझना कुछ काम करते हो, और जब आप उनको फर्स्ट बताते हो कि यार भाई मैं ये काम स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर ये मैं बिजनेस ये करने वाला हूँ, या फिर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो भी आप कुछ करते हो ना, तो वो बोलता है कि भाई देख तू कर ले यार, मैं नहीं करना चाहता। जैसे अनु, तू कर ले, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन गाइज अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, यानी कि सिस्टम के बारे में, जो ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, उसको अप्लाई करके अगर उस काम को करते हो ना, और वो जो बंदा आपको बोल रहा है ना कि यार तू कर ले, मैं नहीं करने वाला, वो आता है अफसोस की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में गाइस? अफसोस की कैटेगरी में। अफसोस का मतलब होता है कि आदमी जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता, जब तक वो अफसोस करना नहीं छोड़ देता।
आपको पता है अमेरिका के अंदर एक ऐसा शख्स है जो 95 वर्ष का होने के बाद भी 95 ईयर का होने के बाद भी उसने जिम ज्वाइन किया और आज वो उन सबको टक्कर दे सकता है जो 30, 25, 40 साल की उम्र के बॉडी बिल्डर होते हैं। यस या नो? तो इंसान का सपना, जिस फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहा हूँ ना, जो फर्स्ट ब्रह्मास्त्र है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लिस्ट, और लिस्ट में आता है ड्रीम। इंसान की ड्रीम उसके डर से बड़ी होनी चाहिए गाइस, इंसान के ड्रीम उसके डर से बड़े होने चाहिए। जिस दिन आपको लगे ना कि यार मेरा डर बड़ा हो रहा है, जैसे हम मेरा डर बड़ा हो रहा है, तो कुछ नहीं करना गाइस, अपने ड्रीम को उस डर से और बड़ा करना है। क्या करना है? अपने ड्रीम को उस डर से और बड़ा करना है। क्योंकि है ना, ड्रीम वगैरह ये इंसान की ना एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूर कर देती है अपने फील्ड में दौड़ने के लिए। सही है नहीं है? आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम है। जैसे यार आज मैं लाइव आ रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब पे चैनल बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम है। मेरे को क्या चाहिए भैया? सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है। जैसे यार क्योंकि गरीबाई एक आपने कहीं सुना भी होगा, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे संदीप महेश्वरी वगैरह वो सब है, ठीक है, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है। वो बोलते हैं कि गरीब होना आपके हाथ में नहीं है, राइट? गरीब होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना वो फिर आपके हाथ में नहीं है। जैसे यार तो समझ लो, आप सिस्टम से काम करते हो ना तो आगे ऑटोमेटिक चल जाते हो। जैसे यार लेकिन देखो मेहनत होगी, जैसे यार लेकिन मेहनत होगी ओनली फॉर 10% और रिजल्ट निकलेगा आपका 90%। अब एक चीज समझना कि सपने के बारे में पहले कोई नहीं जानता था। आप जानते होंगे अब्दुल कलाम जी सर को, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप अपने सपने के प्रति मेहनत करते हो ना तो आप रिजल्ट है ना बहुत ज़्यादा पाओगे। जैसे तब आपका रॉकेट यूं नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जैसे क्योंकि जब सपना आगे आ जाता है ना इंसान के, तो वो कुछ नहीं देखता, ना तो खाना, ना पीना, ना रोना, ना धोना, ओनली फोन उसको क्या दिखता है? उसका ड्रीम, उसका गोल। जैसे तो गाइस समझो कि सपना क्या होता है। अब सपना बहुत सारे लोग हैं अफसोस क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने डर को बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने डर को बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो डर को नहीं बढ़ाता ना और जो डर से सीखता है वो आगे बढ़ता है। अब जैसे मान लो आप सब हो या फिर मैं हूँ या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आपको पता है कि अभी कोरोना आ गया था। जैसे कोरोना आ गया था तो लॉकडाउन लग गया था, तो इंसान दो प्रकार से परेशान था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंसान कोरोना के अंदर दो प्रकार से परेशान था। पहला तो पैसा, जिससे वो पहले ही परेशान था, अभी भी परेशान है। जैसे दूसरी चीज आ गई थी उसके पास, एक वायरस, एक डर कि यार कहीं मेरे को वायरस क्यों हो गया। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूज़ों में आ रहा था कि यार सारा शर्ट में भी वायरस आ रहा है, पैंटों में वायरस आ रहा है, जुराफों में, मोजों वगैरह, शूज वगैरह, टाई वगैरह, सारा इंसान में भी वायरस है। सही है नहीं है? बहुत सारे तो ऐसे हो गए थे कि अपनी पत्नी से भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि एक दूसरे में भी वायरस आ रहा था। तो वो क्या हो गया था? डर हो गया था। लेकिन एक चीज बताओ कि न्यूज में अगर वो डर इतना बड़ा है समझना, तो फिर इस धरती पे अपन क्यों बचे? जैसे क्योंकि वो तो बहुत बड़ा डर था ना, तो अपन धरती पे क्यों बचे? एक भी नहीं रहना चाहिए ना, एक भी नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो गाइस, वो होता है माइंड का काम। अगर आप अपने माइंड में अपने डर को बड़ा करते हो और अपने सपने को छोटा करते हो ना, तो भैया आप डर में रह जाओगे और उसी डर में आपकी जो लाइफ है ना वो घूमती रहेगी और आप वही बोलोगे कि सर काश मैं भी कर लेता, काश मैं भी कर लेता। जैसे तो समझो गाइस, ड्रीम, अगर आपके जो सपने हैं वो डर से छोटे हो जा रहे हैं, समझना, अगर आपका डर बड़ा होता जा रहा है और आपने सपने छोटे हो जा रहे हैं तो कुछ मत करना, अपने ड्रीम को बड़ा करते जाना, बड़ा। अब होता क्या है कि मैंने बोला कि भैया ड्रीम, जैसे अब काफ़ी सारे लोगों की सब सोच लिया हमने। तो अब ड्रीम भी दो प्रकार के होते हैं भैया। कैसे? एक वो होते हैं कि आप सुबह जो आते हैं ना कि साला सोते रहो, जैसे और दूसरा वो ड्रीम होता है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है। अब अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि आप ड्रीम तो बना लोगे। आज अब्दुल कलाम जी की बात को सुनकर मैं एक्साइट हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि ड्रीम नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि पिछला जो
आपने दादा दादी, आपने मैंने पहले बताया कि आपने दादा दादी से सुना होगा कि भैया जितनी गुदड़ी है उतना पैर, सही है नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है। अरे यार एक चीज़ समझो, अगर आपके पैर बड़े हैं और गुदड़ी छोटी पड़ी है तो भैया या तो गुदड़ी बड़ी कर लो या फिर गुदड़ी चेंज कर लो, सही है नहीं है? अपना रास्ता चेंज मत करो, अपना जो रास्ता पाने का तरीका है उसको चेंज करो। यस या नो? आप मंजिल आपको मिलेगी, आपका टारगेट जो भी है ना वो आपको मिलेगा। लेकिन अब ये ड्रीम लिस्ट कैसे काम करती है उसको समझना कि ये ड्रीम लिस्ट कैसे काम करती है और आप अपने ड्रीम को कैसे पाओगे। अब जो ड्रीम लिस्ट होती है ना वो कब काम करेगी कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ड्रीम तो आप देख लोगे लेकिन जब तक लिखोगे नहीं ना तब तो वो कभी पूरी नहीं होगी। जैसे ना, क्योंकि जो लिख देता है ना एक दिन वो घूम फिर कर कहीं ना कहीं से आपके पास पूरा होता है। बस उसके लिए करनी क्या पड़ेगी आपको? मेहनत। अब एक चीज़ समझाना, अभी जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, ठीक है, रामायण है रामायण, अब अगर जिसने रामायण लिखी, चाहे वाल्मीकि ने, ठीक है, उन्होंने लिखी होगी, ठीक है, लिखी थी रामायण, तो एक चीज़ समझना, अगर वो रामायण लिखते नहीं, ओनली को बोल के निकल जाते, लिखते नहीं उस रामायण को और बोल के निकल जाते, तो किस किस को याद रहती और क्या क्या चीज़ें याद रहती उस रामायण की? आप नीचे कमेंट करके बताना कि अगर रामायण जिन सर ने लिखी थी, वाल्मीकि ने, ठीक है, उन्होंने लिखी थी, तो अगर वो उसको लिखते नहीं, ओनली फॉर बोल के चले जाते कि भैया राम रावण जो भी था, ठीक है, वो एक एक शब्द लिखते नहीं, तो किसको याद रहते? किसी को याद नहीं रहते ना। जैसे हम इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर ड्रीम को पूरा करना है ना भैया तो ड्रीम को लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रीम को लिखना पड़ेगा और अपने डर को उस ड्रीम से छोटा करना पड़ेगा। एक ड्रीम होता है, ड्रीम वो क्या करता है, आपके अंदर एक आग की तरह काम करता है। क्या करता है? आग की तरह काम करता है। जब इंसान को, अभी आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैंने काफ़ी बार सुनी होगी, मैंने काफ़ी बार सुनी है मेरे अपलाइन से या फिर यूट्यूब चैनल से, आपने भी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ था कि गधा था, गधा एक गाँव में, ठीक है, एक किसी के पास। अब हो क्या रही थी, वो गाँव में घोड़े की रेस हो रही थी। क्या हो रही थी? घोड़े की रेस। अब एक के पास गधा था कि यार घोड़े की रेस हो रही है, मेरे पास तो गधा है। अब घोड़े की रेस में अगर गधे को दौड़ाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता ना। गधा भैया जैसी स्थिति है वैसे ही चलता है। ये से मानता हूँ मेहनत बहुत करता है लेकिन वो आलसी भी है, सही है नहीं है? अब उन्होंने क्या सोचा कि यार मेरे पास तो क्या है, गधा है। अब साला अगर मैं घोड़े की रेस में गधे को टपकाऊंगा यानी कि पटकूंगा तो वो तो चलेगा ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया, इसको लगाया, एक सिस्टम बनाया अपना और इसको लगाया माइंड को। उन्होंने क्या किया, उसको कर दिया पेंट गधे की तरह, सॉरी घोड़े की तरह। क्या कर दिया? घोड़े की तरह पेंट कर दिया और भैया खड़ा कर दिया रेस के अंदर घोड़ों के बीच में। अब गधा इधर देखे उधर देखे कि साला यार मैं तो फंस गया। क्यों? क्योंकि इधर भी घोड़ा इधर भी घोड़ा, अब मेरे गया बीच में गधा, सही है नहीं है? अब क्या हुआ कि जो गधे का मालिक था, जैसे स्टार्ट हुई रेस 1 2 3, उसने क्या किया भैया, लगा दी मिर्ची पीछे। क्या लगा दी? मिर्ची लगा दी। अब आपको पता है भैया मिर्ची लगने के बाद क्या होता है, जैसे रेस स्टार्ट हुई ना, सारे गधे जहाँ थे ना वहाँ से हिले भी नहीं और घोड़ा 2 से 3 दिन रुका ही। इसको बोलते ड्रीम, इसको बोलते आग। अगर आपके अंदर भी आग होगी ना तो आपका ड्रीम चाहे छोटा हो तो ठीक, चाहे बड़ा हो तो ठीक, साला है ना, आप उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर दोगे। लेकिन वो ड्रीम पे आपके पास लिखा होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या लाना है, आपका लाइफ का क्या टारगेट है। जितना बड़ा टारगेट हो ना उतना लिख देना, क्योंकि इंसान है ना वो कर सकता है जो और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान वो कर सकता है जो और कोई भी नहीं कर सकता। नहीं तो जानवर को बोलने का क्या, सही है नहीं? लेकिन इंसान को सारा आके इंसान सब कुछ कर सकता है। तो आपका कितना भी बड़ा ड्रीम हो आप लिखो, अगर आप मेहनत करो और सिखाऊंगा मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ाने का जिम्मा मैंने लिया ना गाइस तो मैं बताऊंगा, लेकिन सीखना है, फोकस करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, कितनी मेहनत होगी, कितना इम्पैक्ट लगेगा, कितना सिस्टम काम करेगा। लेकिन सिस्टम तब काम करेगा जब आप उस सिस्टम को यहाँ पर उतारोगे और यहाँ से काम करोगे। तो गाइस लिस्ट, अब लिस्ट के बारे में बता रहा था कि लिस्ट, अपने लिस्ट आती है ड्रीम लिस्ट। अपने सपने को अपने डर से बड़ा कर दो, ऑटोमेटिक आपकी सपने पूरे होने लग जाएंगे। अब जो ड्रीम लिस्ट आती है ना गाइस, वो आती है इस सिस्टम के अंदर 3 प्रकार से। आप 3 प्रकार से अपनी लिस्ट को बनाकर अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो। जो फर्स्ट की जो ड्रीम लिस्ट आती है वो आती है शॉर्ट टर्म लिस्ट, यानी कि आप
जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अभी किसी ने किराना की स्टोर खोल ली, समझना किसी ने बिजनेस खोला अपना कहीं ना कहीं, और वो फर्स्ट भी नहीं चाहे कि यार मेरे को तो करोड़ रुपये आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में एक लिस्ट आती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट ड्रीम लिस्ट, यानी कि आपको पहले क्या करना है, अपने छोटे छोटे जो भी सारे ड्रीम है ना उन सबको लिखना है। जैसे ना उन सबको लिखना है, आपको क्या लाना है, जो भी आपकी जो जरूरत की चीज़ है ना, चाहे बिजनेस में काम आने वाली, चाहे ड्रेस कोड हो गया, बिजनेस के टूल्स हो गए, शूज़ वगैरह, कुछ भी आपको लाना हो ना, छोटा मोटा 1000, 500, 2000, 3000, 4000, 5000 का, वो आपको क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर लिखना है। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आती है वो आती है मिडिल लिस्ट। अब मिडिल लिस्ट में आता है जो आपका जो थोड़ा बहुत इससे महंगा हो गया, जैसे मान लो 2000, 3000 या 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, यहाँ तक कि आप इस लिस्ट में लिख सकते हो, क्योंकि गाइस पैसे है ना, पैसे उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे हम उसके बाद जो थर्ड आता है वो आती है आपकी लॉन्ग लाइफ ड्रीम। अब लॉन्ग लाइफ ड्रीम का मतलब होता है जो आपकी लाइफ है ना, आपकी जहाँ तक लाइफ जाने वाली है ना वहाँ तक के आप ड्रीम लिख सकते हो। अगर वहाँ तक के भी लिखोगे, उसके आगे के भी लिखते हो ना, तो भी आपकी ड्रीम पूरी होंगी, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बोला जाता है कि भैया नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क मार्केटिंग का खेल है, आप हो या नहीं हो आपके ड्रीम पूरे होंगे, ऐसे या नो। तो गाइस ये 3 प्रकार की लिस्ट है जो बनाई जाती है। अब इन लिस्टों को बनाने का तरीका क्या है? आप जानते हो कि आज आपके पास, आप जिस वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो जिस फ़ोन में वीडियो देख रहे हो, वो फ़ोन भी छोटा मोटा फ़ोन नहीं है, उसको बोला जाता है स्मार्टफोन। यस या नो? आज चाहे वीडियो जिस फ़ोन में देख रहे हो उसको देख लो, मोहल्ले में किसी व्यक्ति को देख लो, आप उसको पूछना कि भैया आप स्मार्ट दिखना चाहते हो या फिर पागल? आप स्मार्ट दिखना चाहते हो या फिर पागल? वो एक ही चीज़ बोलेगा, भैया पागल तो कोई नहीं दिखना चाहता, सब क्या दिखना चाहते हैं? स्मार्ट। यस या नो? तो जो अगर एक चीज़ समझना, अगर इंसान स्मार्ट होना चाहता है, एक डिजिटल ज़माना आया है, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें या सारे इंसान, अरे यहाँ तक कि ना कि बहुत सारे तो मैंने देखे कि अपने गाय भैंस जो भी उनके जानवर होते हैं ना उनको भी स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। यस या नो? उनको भी स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। तो गैस अगर आपके सपने हैं ना, अब उन सपनों को बनाने का जो तरीका वो होना चाहिए आपका स्मार्ट प्रकार से। स्मार्ट कैसे? SMART, यानी कि आपका जो सपना होगा स्मार्ट होगा। इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि आपको जो लाना है ना, लाना कुछ भी लाना हो, कुछ भी आपको क्या करना है, इस एस के जो एस है ना उसके आगे लिखना है कि भैया मेरे को ये चीज़ लेके आनी, ठीक है। उसके बाद आता है M, म्यूचुअल, यानी कि आपको कितने लाना है, जितना भी लाना हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मान लो आपको लैपटॉप भी लाना है, ठीक है, कितने भी लाना हो आप इसके नीचे इसके आगे लिख दो कि भैया मेरे को इतने लैपटॉप आना है। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है अमाउंट। अब आपको क्या करना है गाइस, अमाउंट यानी कि कितने का लाना है वो डिसाइड करना है कि 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000, 12,000, 13,000, 22,000, जितना का भी लाना है ना उतना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर का मतलब होता है रिलेटिव, यानी कि रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब होता है कि संबंध बताना है, यानी कि आपको जो चीज़ लेके आनी है वो किसके लिए लानी है, आपके लिए लानी है, आपकी घर वालों के लिए लानी है, सिस्टर, भाई, बहन, ठीक है। अगर आपके शादी हो तो वाइफ, आपके पापा। उसके बाद अगर आपको किसी पड़ोसी को देना हो तो उसके लिए, या फिर आपके डाउनलाइन को देना हो तो उसके लिए, आपके सीनियर को देना हो तो उसके लिए, जिसके लिए भी लाना है ना, तो आपको क्या करना है, उसका यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। अब गाइस एक चीज़ समझना आपके अपने पास क्या क्या हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अपन को क्या लाना है, कितना लाना है, कितने का लाना है और किसके लिए लाना है, सही है। अब जो लास्ट का आता है ना, इसको बोलते हैं टी, सही है। वैसे तो अगर आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में, हम पिछले जो क्लास से आपने पढ़ी होगी तो उसमें होता है टी फॉर टाइगर, ऐसा नहीं है। टी फॉर होता है टाइम बाउंड। आप समझना, आपको जाना है टोंक से जयपुर। कहाँ जाना है? टोंक से जयपुर। अब ये नहीं पता कि अपन को क्या लेने जाना है, चलो ये भी पता चल गया कि अपन को शादी में जाना, ठीक है, वहाँ पर किसी दोस्त की शादी है, अपन को शादी में जाना है। अब क्या होता है कि अपन को सब कुछ पता चलिए, कपड़े लेने, वो शादी में जाना है, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि भैया कब जाना है, कितनी बजे जाना है, सही है नहीं। अब आप खुद नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको ये नहीं पता कि शादी में कब जाना है, कितनी बजे जाना है, तो आप शादी में कब जाओगे? जा पाओगे क्या? आपका मूड होगा तब जाओगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भैया शादी में कब जाना है। अब उसी को इसमें समझो, आपने ड्रीम तो लिख दिया कि भैया मेरे को लैपटॉप लाना है, एक लाना है,
15,000 20,000 जितना का आएगा उतना का लाना है, आपके खुद के लिए लाना है। अब आपने क्या कर दिया, टाइम नहीं लिखा। क्या कर दिया, टाइम नहीं लिखा कि यार मेरे को इस दिन लाना है। भैया अगर आप टाइम नहीं लिखते ना सर, अगर आप इस पर टाइम नहीं लिखोगे ना तो ये कभी पूरा भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको भूख लग रही है ना तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे लेकिन अगर आपका पेट भरा है और आप फिर भी आपके आगे रसगुल्ला रख दूँ, गुलाब जामुन रख दूँ, मिठाई रख दूँ, नहीं खा पाओगे, जैसे तो इसको समझो। अब टाइम लिखना है कि भैया मेरे को ये जो सारा सपना है ना इस डेट को तो पूरा करना ही करना है, क्योंकि जब टाइम लिखते हो ना तब आग लगती है, ऐसा नहीं, जब टाइम लिखते हो ना तब आग लगती है, सही है। अब ड्रीम, ये ड्रीम ऐसे बढ़ता है। तो गाइस अब ड्रीम में एक बार बता देता हूँ कि ड्रीम क्यों जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि जो माँ होती है, माँ, आपकी भी माँ है, ठीक है, मेरी भी है, या फिर आप देखना कि जो माँ होती है ना वो क्या करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो फर्स्ट दिन होता है ना, जब उसको पता चल गया मैं प्रेग्नेंट होगी, तो फर्स्ट दिन होता है ना, तो वो 12 ऐसे एसिबिलिटी दर्द है जिसको वो सहन कर लेती है। बोला जाता है कि इंसान 9 एसिबिलिटी के दर्द को सहन नहीं कर पाता, मर जाता है। इंसान 9 एसिबिलिटी के दर्द को सहन नहीं कर पाता, मर जाता है। लेकिन जो महिला होती है, महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो 12 ऐसे एसिबिलिटी को दर्द को सहन कर जाती है, जो अगर इंसान कर लेना तो उसकी वहीं पे डेट हो जाए। और वो क्यों कर लेती है, क्योंकि उसको क्या दिखता है, उसका ड्रीम दिखता है। क्या दिखता है, ड्रीम दिखता है। उसको पता है कि यार मेरा बच्चा होगा, ठीक है, उसकी मतलब वो पहले से सोचने लगती है कि मेरा बच्चा होगा, ठीक है, उसकी आवाज़ आएगी, उसकी किलकिला रहेगी, उसकी फिर वो बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसकी बहू आएगी, उसको मैं डांटूंगी करूँगी, कितना मजा आएगा। इस पर्पज़ की वजह से वो 12 ऐसे एसिबिलिटी के दर्द सहन कर लेती है जिसको इंसान सहन करना तो वो खत्म है। तो गाइस आपको बहुत बड़ी चीज़ मिली है। क्या मिली है, बहुत बड़ी चीज़। और आई होप कि आपको ये ड्रीम जो बनाना है वो भी सीखा होगा, आपको लगा होगा कि यार अगर इस प्रकार से आप काम करोगे ना तो शायद आपका ड्रीम पूरा होगा। क्योंकि अब्दुल कलाम जी बोलते कि जब तक ड्रीम लिखा नहीं होगा ना तब तक वो पूरा भी नहीं होगा, ऐसा। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास ऐसे ऐसे दर्द आएंगे, ऐसे ऐसी बातें आएंगी लोगों की, जो बोलते हैं ना, मैं बोला था कि अफसोस वाली कैटेगरी में वो वहीं जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि भाई ऐसा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सुनो लेकिन यहाँ तक रखो, क्योंकि उसको करके दिखाना है। पहले जैसा नहीं कि यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल देना, नहीं, यहाँ तक रखो और यहाँ से काम करो, क्योंकि उसको करके दिखाना है। एक दिन वो भी आएगा और वो बोलेगा भाई मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है, काश तेरी बात मान लेता। जैसे आज अगर मैं किसी के कहने, मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, मैं अगर किसी के कहने पर रुक जाता ना तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता जिस कैटेगरी में आज हुआ है कि भाई मेरे को अफसोस हो रहा है, काश मैं भी कर लेता। जैसे और गाइस जिस दिन ड्रीम पूरा हुआ ना उस दिन साला जिसने मना कर दिया ना उसके घर पे जाना, मिठाई का डब्बा लेना, मिठाई खिलाना, साला फिर भी बोले ना कि भाई मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, फिर देना इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को काफ़ी समझने में आया होगा कि कैसे ड्रीम बनाने और कैसे ड्रीम को पूरा करना है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा कि अपने ड्रीम करना है ना उसको कैसे पूरा करना है। ये नहीं है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम लिखने से पूरे नहीं होते, उसके ऊपर एक्शन करने से, और एक्शन कैसा होगा वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो गाइज नीचे देगा, अगर आप नए हो तो मैंने मेरी जो पिछली वीडियो थी उसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान तक, उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाने तक मेरी हेल्प कीजिए। मैं चाहता हूं कि गाइज उस इंसान तक ये वीडियो जाए जो बैठा है, जो अपने आप को कोच रहा है, जो अफसोस कैटेगरी में चला गया है ना, उस इंसान के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाना गाइज। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मेरे सपने पूरे होने जीएसएफ के अंदर तो उन लोगों के सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे को इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच।